सबसे पहले ये समझिए कि अनुसूची होता क्या है। देखिए, संविधान में जो अनुच्छेद दिए हुए हैं वहां पे अगर किसी चीज को विस्तृत वर्णन करना हो, यानी कि उस विषय पे, उस टॉपिक पे अगर विस्तृत जानकारी आपको चाहिए, विस्तृत वर्णन चाहिए, तो उसके लिए अनुसूची बनाया गया कि और अधिक जानकारी के लिए आप अनुसूची में देखिए। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। इसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बढ़ता गया और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम्स में सब बहुत पूछता है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने अनुसूचियां थी, तो 8। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, क्या विषय है, 10वीं 11वीं 12वीं के बारे में। पहले यहां पे मोटा मोटा देख लेते हैं कि कौन सी अनुसूची क्या बताता है। देखिए, पहली अनुसूची में भारत का राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में बताया गया है पेंशन, भत्ता, वेतन के बारे में। ये कुछ विशेष संवैधानिक पदों के लिए ये वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में बताया गया। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे किसके बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में है। जैसे आप देखते हैं ना, शपथ समारोह होता है, जैसे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का या मंत्री लोगों का, तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन। आपको पता होगा कि हर क्षेत्र से राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि लोकसभा से होते हैं ना, उसी तरह से राज्यसभा के लिए भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, और वहां पे जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे होगा, कितना होगा, कहां होगा। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जनजातियों की संख्या ज्यादा है, तो वैसे कुछ राज्यों को लिस्ट किया गया है। अभी वर्तमान में 10 राज्य हैं ऐसे, वहां के प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन है। ठीक है, इसके बाद है छठी अनुसूची, पूर्वोत्तर के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन से 4 राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इसके बाद है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची से बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, इसी में है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन। आप लोग पढ़े होंगे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसी में इन तीनों के बारे में वर्णन है, कौन सा विषय केंद्र का है, कौन सा राज्य का है, कौन सा समवर्ती